हाँ तो बच्चों आज 1.2 एक्सरसाइज पढ़ना है हमको। इसमें एक्सरसाइज में कुछ ज़्यादा है नहीं, बहुत आसान सा है। एचसीएफ एलसीएम का ही बात होगा, तो जो कि आप लोग पहले से निकाल चुके हैं। थोड़ा सा एक चीज़ इसमें आ गया है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है। वो क्या है थ्योरम? ये थ्योरम बस इतना ही कहता है कि कोई भी कॉम्पोजिट नंबर हो, जो कोई भी कॉम्पोजिट नंबर वो लिखा जा सकता है उसके प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में। यानी कहने का मतलब है, जैसे मान लीजिए एक कंपोजिट नंबर ले लेते हैं, चलिए 2 ले लेते हैं, सॉरी 10 ले लेते हैं। 10 कंपोजिट नंबर है, 2 तो प्राइम नंबर है। तो 10 को जो है हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू 1 को तो नहीं लिखा जाता है, लेकिन फिर भी चलिए ये हो गया। यही है बस खाली फंडामेंटल थ्योरम। मतलब ये कंपोजिट नंबर है, वो इसके प्राइम फैक्टर जो होते हैं उनके प्रोडक्ट के रूप में लिखा जा सकता है। एक बात ये है, और दूसरा बात ये है कि आप लोग जो बहुत पहले पढ़े हैं कि एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है जो नंबर्स का, वो नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। बस इतना सा है। ये आपको जो है ध्यान रखना है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। ये आप लोग पहले से पढ़े हुए हैं। तो चलिए डायरेक्ट हम लोग एक्सरसाइज पे ही आ जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका शायद वो है, फैक्टराइजेशन ही है, फैक्टर निकालना है, सॉरी फैक्टर निकालना। तो चलिए करके बता देता हूँ, ठीक है। एक फैक्टर निकाल के बता देता हूँ आपको। फर्स्ट क्वेश्चन कहाँ गया? आ गया। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन बता देता हूँ। ये दिया हुआ है 140 का आपको निकालना है, ठीक है। प्राइम फैक्टर बताने क्या है, तो आप चाहे जिस मेथड से निकाल सकते हैं, वो ये वाले मेथड से आप निकाल सकते हैं। अच्छा देखिए, एक और ये बहुत इजी बता दे रहा हूँ। जैसे 140 का आप निकाल रहे हैं, 140 है ना, तो 140 का 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 2 से डिवाइड कर रहे हैं मतलब क्या कि 140 का आधा, 140 का आधा 70 होता है, 70 का आधा 35। अब आधा हो नहीं पाएगा, अब तो किससे करना पड़ेगा? 5 से। तो 5 चौदह 35, 7 7। यही बस लिख देना है 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 हो गया। इंटू 1 भी कर दीजिए। और एक और मेथड है जो छोटे बच्चों को सिखाया जाता है कि ये ऐसे लिख के, ऐसे करके, जैसे ये है 2 हो गया, इधर 70 लिखेंगे, फिर इसमें 2 लिखेंगे, यहाँ 35, ये 35 का फैक्टर हो गया 5 और 7। ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन अच्छा यही रहेगा, आप जैसा मन करे वैसा करिए। ये फर्स्ट क्वेश्चन था आपका। और दूसरा क्वेश्चन है कि एलसीएम और एचसीएफ आपको निकाल के उसको वेरीफाई भी करना है कि उनके प्रोडक्ट के इक्वल है। तो चलिए कर देते हैं सेकंड क्वेश्चन। रुक गए। तो इसका एचसीएफ निकालना है और एलसीएम में निकालना है, इन दोनों का। तो कोई मेथड बोला नहीं, आप चाहे जिससे निकाल सकते हैं। तो हम लोग निकाल लेते हैं, ऐसे निकाल लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से ही। ये तो आप लोग को आता होगा, ये तो समझाने की जरूरत है नहीं वैसे, ठीक है। तो इसको क्या करते थे हम लोग, ये 26 इज इक्वल टू लिखेंगे 2 इंटू 13, और 91 को लिखेंगे 7 इंटू 13। तो जो कॉमन होता है उसको सर्कल कर लेते हैं, और एचसीएफ भी हमारा वही हो जाता है जो कॉमन होता है दोनों में। तो एचसीएफ हो गया 13, और एलसीएम क्या हो जाएगा? जो सर्कल किए हैं उसको पहले लिख लेते हैं, उसके बाद से जो बाकी बचता है उसको भी लिख लेते हैं। तो बाकी क्या क्या बचा? 2 और 7 बचा है, तो इसको भी लिख लेंगे। तो ये आ गया 13 इंटू 14। चाहे तो आप 13 इंटू 7 कर देते, 2 कर देते, उससे इजी हो जाता। तो 13 इंटू 7 ही कर देते हैं। 13 इंटू 7 91 होगा, और इंटू 2 कर देते हैं, तो ये हो गया 182। ये आपका आ गया एलसीएम, ठीक है। अब इसको आपको वेरीफाई भी करना है, तो चलिए वेरीफाई कर देते हैं। 26 इंटू 91 कितना आ जाएगा? 26 इंटू 91 करेंगे तो ये आ जाएगा 26 होंगे 26, और 26 इंटू 10 होता है 260, और उसमें से 20 घटा दिए 240 हो गया, फिर 6 घटा दिए 236, और 238 हो गया, ठीक है। अब इसका और इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, एलसीएम और एचसीएफ का। एलसीएम इंटू एचसीएफ हमारा आ गया 13 इंटू 182। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 13 टू 26, 2, और 13 8 104, और 2 6 हो गया। गलती हो गया क्या? एक मिनट,
ये थोड़ा सा गलती हो गया था, 26 इंटू 91 हमारा 2366 आएगा, ठीक है। तो एलसीएम और इंटू एचसीएफ हम देखिए 13 इंटू 182 करेंगे तो इतना है। देखिए दोनों सेम सेम आ गया है, इसका मतलब वेरीफाई हो गया हमारा। तो आपको ऐसे ही करना था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता देते हैं, थर्ड वाला। अच्छा, इसको ये नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड वाला। तो इसमें भी आपको एलसीएम और एचसीएफ ही निकालना है, लेकिन इसमें बोला है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। अच्छा, मैं आप लोग को एक थोड़ा सा वो भी ट्रिक भी बता दूंगा, शॉर्ट ट्रिक कैसे आप लोग देख के बता देंगे कि एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ, ठीक है, एचसीएफ आसानी से बता सकते हैं। अच्छा, आप लोग देख सकते हैं ये सब जो है 3 के टेबल में आते हैं, ठीक है। तो पता चल गया कि इसका एचसीएफ 3 होगा। और चलिए, लेकिन हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल लेते हैं पहले। तो 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। 15 को लिख लेंगे 3 इंटू 5 इंटू 1 लिख लिया करिए। 21 क्या हो जाएगा, 3 इंटू 7 इंटू 1। तो देखिए 3 कॉमन मिल गया है हमको। तो एचसीएफ हमारा हो गया 3 और एलसीएम हमारा हो जाएगा क्या, पहले तो कॉमन वाला लिख लेंगे 3, बाकी फिर जो बचा है वो सारा लिख लेंगे, ये और ये। तो क्या बचा, 2 बार 2 5 इंटू 7, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 5 इंटू 2 10 हो जाएगा। ये 3 2 जा 6 और 6 और 7 42 इंटू 10 420, ठीक है। ये आ गया हमारा एलसीएम और एचसीएफ। आपको जो है ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, आप लोग ऐसे कर लीजिएगा, अगर नहीं आएगा तो ये ऐसे कर लीजिएगा आप लोग। इसको मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ ताकि थोड़ा वीडियो लंबा ना हो, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए ठीक है, अब फोर्थ क्वेश्चन बता देते हैं। ये चौथा क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि आपको ये गिवन है, एचसीएफ आपको दिया हुआ है 9 है, ये दोनों नंबर इनका एचसीएफ दिया हुआ और एलसीएम आपको पूछा है। तो आपको एलसीएम इसका निकालने का नहीं जरूरत है, आपको फार्मूला यूज करके आसानी से निकल जाएगा। ये वाला फार्मूला जो एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर था प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, ठीक है। इससे बहुत आसानी से निकल जाएगा। देखिए कैसे, बहुत आसानी से आ जाएगा। देखिए एचसीएफ दिया हुआ क्या 9, एलसीएम हमको निकालना है और प्रोडक्ट ऑफ द नंबर यानी कि 306 और 657 का मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इसको हमको मल्टीप्लाई नहीं करना है, वैसे रहने देते हैं इसको। 9 से इधर लेंगे, काट देंगे, आसानी से आ जाएगा आंसर। ये देखिए 9 इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आएगा तो इज इक्वल टू के इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। 306 इंटू 657 डिवाइड बाई 9। अब देखिए 9 से ये कट जाएगा ये वाला नंबर, तो कितने बार में कटेगा, 9 1 जा 9 और ये 9 3 जा 27, 3 बचा 9 4 जा 36, ये आ गया 34 इंटू 657। अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, आ जाएगा आंसर आपका, ठीक है। जबरदस्त है पर सब आता है। अच्छा, तो फिफ्थ क्वेश्चन हमारा ये है कि आपको चेक करना है कि क्या जो 6 के पावर n है, ये इसका जो लास्ट डिजिट है वो 0 हो सकता है कभी भी। अगर n कोई किसी भी n के लिए, कोई n जो है यहाँ पे नेचुरल नंबर है। तो एक बात आप लोग को पता होना चाहिए कि कोई भी नंबर जिसके लास्ट में 0 होता है वो पक्का 5 से डिविजिबल होगा। 5 से डिविजिबल होगा इसका मतलब कि उसका एक फैक्टर 5 जरूर होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए तो अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे 6 के पावर n में हमारा है कि नहीं 5। तो 6 का अगर हम लोग फैक्टर देखें तो 2 इंटू 3 आ रहा है, तो इसमें 5 नहीं आ रहा है, तो ये 0 से एंड नहीं हो सकता है, कोई भी नेचुरल। अच्छा देखिए, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, हमने 6 के पावर n क्यों नहीं लिखा। अच्छा देखिए, 6 के पावर अगर n की जगह हम लोग 2 रख के देखें तो 36 ही आएगा ना। इसका फैक्टर अगर आप लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, देखिए यही आएगा, 2 और 3 ही आएगा। कितना भी फैक्टर करेंगे, जितना ज्यादा पावर बढ़ता जाएगा उतना ये 2 और 3 जो है उतना टाइम्स बढ़ते जाएंगे और कुछ अलग नहीं आएगा, ठीक है। तो इसमें आप लोग कोई भी ऐसा पूछेगा, 4 के पावर n पूछे, चाहे 5 कोई भी नंबर हो, 8 के पावर n हो, तो सबसे पहले ये चेक कर लेंगे उसका फैक्टर क्या है। तो अगर यहाँ पे 6 है तो 6 का फैक्टर चेक के लिए 2 और 3 है, इसमें 5 नहीं है, इसीलिए 0 से एंड नहीं होगा। अगर 8 का दिया होता तो 8 का फैक्टर क्या हो जाता, 2 इंटू 2 और इंटू 2, यही हो जाता। तो इसका भी फैक्टर 5 नहीं है, तो इसका भी कितना भी पावर लिख लीजिए, कभी भी इसका एंड जो है एंड डिजिट 0 नहीं हो सकता है। तो इसी को बस लिख लेना है, वर्ड्स में लिख लेना है। ये क्वेश्चन जो थोड़ा सा अटपटा लगेगा आपको, लेकिन बस इसको लिख लेना है। कैसे लिखना है कि सिंस द फैक्टर्स ऑफ 6 इज
2 and 3, ठीक है, बट एंड टू एंड विथ जीरो ए नंबर शुड हैव, मतलब एक नंबर का फैक्टर होना चाहिए 5, ए नंबर शुड हैव 5 एज ए फैक्टर। बस ये लिख देंगे, हो जाएगा आपका आंसर। सिंस द फैक्टर्स ऑफ 6 is 2 and 3 and 2 and with 0 a number should have 5 as a factor but 6 doesn't have, so 6 के पावर n can never be end with digit 0। बस यही था। अच्छा, इसको समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लिख सकते हैं, आपको एग्जांपल में भी दिया हुआ है आपके। चलिए आपको अब लास्ट क्वेश्चन बता देते हैं, 6 वाला। तो आपका ये 6 क्वेश्चन ये है कि आपको दिया हुआ है ये नंबर है और ये नंबर है, बोला है कि इसको एक्सप्लेन करिए क्यों ये कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है, मल्टीप्लाई में दिया है और ये प्लस में दिया है, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। सबसे पहले आप लोग कंपोजिट नंबर के डेफिनेशन पे ध्यान दीजिए कि कंपोजिट नंबर कौन सा होता है। कंपोजिट नंबर वो होता है जिसका दो से ज्यादा फैक्टर होता है, वो कंपोजिट नंबर होता है। तो हम लोग इसका 2 से ज्यादा फैक्टर अगर प्रूफ कर दें तो ये हो जाएगा हमारा कंपोजिट नंबर। अच्छा, वो 2 फैक्टर कौन कौन से होते हैं प्राइम नंबर वाले? एक होता है, एक 1 होता है और वो नंबर इटसेल्फ होता है। तो उनके अलावा जो है अगर हम कोई और फैक्टर प्रूफ कर दें कि है तो कंपोजिट हो जाएगा। यही काम हमको इसमें करना है। अच्छा, तो देख लेते हैं। चलिए, पहला नंबर ये दिया हुआ है 13 + 13। अच्छा, इसमें देख रहे हैं आप कि इन दोनों, ये 2 टर्म हो गए, प्लस लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये 2 टर्म हो गए। इसमें भी 13 है और इसमें भी 13 है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। 13 अगर कॉमन ले लें तो इसको लिख सकते हैं 7 × 11 × 1 + 1, ऐसे लिखा जा सकता है इस नंबर को। तो इससे क्या पता चला कि एक 13 इसका फैक्टर है, इस नंबर का एक फैक्टर 13 है, तो ये कंपोजिट नंबर हो गया। जब इसका अब दूसरा नंबर देख लेते हैं, ये वाला। इसमें भी वही सेम कर देते हैं, 7 × 6 × 5 × 4 3 × 2 × 1 + 5। इसमें देखिए इन दोनों टर्म में 5 कॉमन आपको दिख रहा है, यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, तो 5 आप कॉमन ले लीजिए और बाकी लिख लीजिए 7 × 6 × 1 × 4 × 3 × 2 × 1 + 1। तो यहाँ पे भी आ गया एक फैक्टर, 5 फैक्टर आ गया, तो इसीलिए ये कंपोजिट नंबर है। लिख देंगे, सिंस बोथ नंबर्स हैव ए फैक्टर मोर देन 2 फैक्टर, देयरफॉर इट इज अ कंपोजिट नंबर। हो गया, ये आपका एक्सरसाइज खत्म हो गया। अच्छा गाइस, जो भी नहीं समझ में आ रहा है प्लीज कमेंट करके पूछिए हमसे, जो भी नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। जब तक आप पूछेंगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा। कोई बिना कोई झिझक के आप पूछिए हमसे। अच्छा, ये मेरा नंबर भी दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर है मेरा, मिट गया है, 8299196662। तो इस पे आप जो है अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।